वन वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो पर्यावरण की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो पर्यावरण की बनाई है। ये जो वीडियो है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पे। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इससे यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये 1986 में आया। ठीक है, इसका सन पूछते हैं कि ये कब आया, इतना देंगे आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो, ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद आया। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद आया। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था जून 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आ गया था 1972 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तुरंत आ गया था। इसको टाइम लगा था। इसको टाइम इसलिए लगा क्योंकि 19 आपने सुना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी होने के बाद क्या हुआ कि जो भोपाल गैस त्रासदी का आरोपी था उसको भारत सरकार सज़ा नहीं दे पाई, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई कठोर कानून नहीं था। तो इसके बाद सरकार ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत इस तरह के काम आ जाए, मतलब फैक्ट्री भी आ जाए, इंडिविजुअल भी आ जाए। ठीक है, फैक्ट्री आ जाए, इंडिविजुअल आ जाए और कोई ग्रुप भी आ जाए। तो इस तरह का एक्ट बनाया गया, EPA। ठीक है, 1986 में। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी आ जाता है, ग्रुप भी आ जाता है, कोई फैक्ट्री भी आ जाती है। ठीक है, देखो इसके संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान, देखो जो भी कोई भी एक्ट होगा उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट हो जरूर होगा। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सपोर्ट किया है। जैसे अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 के तहत इसको सपोर्ट मिला है। जैसे क्या करता है अनुच्छेद 253? लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अनुच्छेद 253 पर्यावरण से संबंधित कुछ नहीं बोलता। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो समझौते हुए हैं उसको अपने देश में हम लागू कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इससे संबंधित बातें हैं। तो उसके तहत ये जो हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, तो इसको क्या हम लागू कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में जो आंसर है वो यहाँ मिलता है अनुच्छेद 253 में। ठीक है, अनुच्छेद 253 में यहाँ पे आंसर मिलता है कि हाँ, लागू कर सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो उसको हम लागू कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करें। मतलब कि ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे। ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा है अनुच्छेद 48A में। ठीक है, ये तो स्टेट की ड्यूटी हो गई। हमारी भी कोई ड्यूटी है, तो हाँ, हम सिटीजन्स की भी ड्यूटी है। अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटी है। आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जैसे कि पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया। ठीक है, इसके बाद फिर बेसल कन्वेंशन, ध्यान रखना, बेसल कन्वेंशन 89 में आया। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, 1 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, ये फिर है UNFCCC। UNFCCC 1992 में आया। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 1992 में आया। फिर नेक्स्ट है जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है 1992 में आया। ठीक है, जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992 में आया, ये ध्यान रखना इसको। फिर है नेक्स्ट UNCCD। UNCCD 1994 में 1994 में आया, 1994 में आया। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है मैं बता दूं। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है
देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई जंगल है अच्छा खासा हरा भरा है, ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जंगल जो है धीरे धीरे डेजर्ट में बदलता जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जंगल धीरे धीरे डेजर्ट में बदलता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। इसी तरह का डेजर्टिफिकेशन जैसे कि कोई जलाशय है, ठीक है, वहाँ पहले अच्छा खासा जलाशय था, वहाँ पे पानी में जलीय जीव थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पानी सूखा, वो गड्ढा भर गया और वहाँ डेजर्ट बदल गया, ठीक है, डेजर्ट बदल जाता है। जैसे कि अब आज का जो राजस्थान है उसके बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे मछलियों का कंकाल पाए गए हैं, जलीय जीवों के अवशेष पाए गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी राजस्थान में अच्छा खासा जलाशय रहे होंगे, घने हुए से जंगल रहे होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखते गए, ठीक है, और जलाशय ख़त्म होने गए, तो उसी के अवशेष हैं जो आज मिलते हैं वहाँ पर, और वो ज़मीन धीरे धीरे डेजर्ट में बदलती चली गई, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोई अच्छा खासा घना बसा जंगल है वो धीरे धीरे डेजर्ट में बदल जाता है, तो उसको रोकने के लिए सरकारों ने इस तरह का कन्वेंशन किया है, ठीक। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको भी याद कर लीजिए। जैसे कि तटीय विनियमन क्षेत्र, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आता है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट एक ये है कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट कब हुआ, तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट जो था 1983 में हुआ था, और ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ये 1994 में बना था, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग दूसरे कानून पे एक वीडियो बनाएंगे, मतलब जितने भी कानून हैं हम लगभग कवर करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।